हमारा अमल, हमारी तकरीर, हमारी तहरीर, हमारा एक एक फेल दुनिया में पैगाम देगा कि दुनिया वालों, सहाबा के जिक्र को, अहले बैत के जिक्र को यूं आम कर दो कि तुम्हारी मोहब्बतों में, तुम्हारे नारों में इतनी जान हो कि गली, चौक, बाजार, चौराहे, जलसे, जुलूस, तकरीर, तहरीर में जब भी आपकी आवाज गूंजे तो आवाज एक ही होगी, सहाबा, 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 सहाबा और नबी के यारों। कभी पत्थर भी बोले, कभी पत्थर भी बोले हैं। इजालतुल खिफा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ये रिवायत लेकर आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम एक जगह पे मौजूद है। आपने ये सुना होगा ना और नात खानों से कि काफिर की मुट्ठी में पत्थर बोल पड़े। ये दूसरी रिवायत सुना रहा हूँ। ये एक और रिवायत है, इजालतुल खिफा में मौजूद है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ये लेकर आए कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम के पास चंद सहाबा भी मौजूद हैं। पोजीशन ये कि बैन यदे है सब हसयातन, हुजूर के सामने 7 कंकरियां पड़ी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखज़हुन्ना, उन्हें हाथ में लिया, फवाज़हुन्ना फी कफ़्फ़िही, उन्हें अपनी हथेली में रखा, फसब्बहना, तो उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने जमीन पर रखी, खामोश हो गई। सुम्मा अखज़हुन्ना, हुजूर ने फिर ली, फवाज़हुन्ना फी यदे अबी बकर, फिर उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक की हथेली पे रखा, फसब्बहना, तो उन्होंने फिर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने जमीन पर रखी, खामोश हो गई। सुम्मा तनावलहुन्ना, हुजूर ने उन्हें फिर उठाया, फवाज़हुन्ना फी यदे उमर, फिर वो कंकरियां हजरत उमर की हथेली पे रखी, फसब्बहना, तो उन्होंने फिर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने उठा के जमीन पे रखी तो कंकरियां खामोश हो गई। सुम्मा तनावलहुन्ना, हुजूर ने फिर उठाया, फवाज़हुन्ना फी यदे उस्मान, फिर वो कंकरियां हजरत उस्मान की हथेली पे रखी, फसब्बहना, उन्होंने फिर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने जमीन पर रखी, खामोश हो गई। साहबी रसूल फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, हाजी खिलाफत नबुव्वतन, ये नबी के खलीफा होने की निशानी है, ये नबी के खलीफा होने की निशानी है। लेकिन हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ खामोश नहीं, वो इससे आगे भी बताते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं भी उस महफिल में मौजूद था। हुजूर ने वो कंकरियां उठाई, सुम्मा तनावलहुन्ना, फिर उठाई, फवाज़हुन्ना फी ऐदीना यदम बियदिन, फिर हुजूर ने वो कंकरियां बारी बारी इन 3 सहाबा के अलावा दूसरे सहाबा के हाथों पर भी रखी, लेकिन उनमें से एक कंकरी ने भी कलमा नहीं पढ़ा। तब हुजूर ने फरमाया कि ये कंकरियां उसी हथेली पर कलमा पढ़ती हैं जिन्होंने मेरे बाद खलीफा बनना है। ये हमारी बनाई हुई तरतीब नहीं, ये नंबर, ये तरतीब, ये अल्लाह रसूल की तरतीब है। सैयदा कायनात सैयदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद मदीना की बुनियाद रखी, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसकी लम्मा अस्सन नबी मस्जिद अल मदीना थे, जब मस्जिद मदीना की बुनियाद रखी, फवाज़ल हजरा बियदिही, अपने हाथों से उसमें पहला पत्थर हुजूर ने खुद रखा है। फिर आपने फरमाया, लियज़ा अबू बकर हजरन इला जंब हजरी, अबू बकर को चाहिए कि अपना पत्थर मेरे पत्थर के साथ जोड़ कर रखे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रखा। फिर हुजूर ने फरमाया, लियज़ा उमर हजरन इला जंब हजर अबी बकर ने सिद्दीक, उमर को चाहिए कि अपना पत्थर अबू बकर के पत्थर के साथ रखे। फिर हुजूर ने फरमाया, लियज़ा उस्मान हजरन इला जंब हजर उमर अपने अल खत्ताब, उस्मान को चाहिए कि अपना पत्थर उमर के पत्थर के साथ रखे। जब इसी तरतीब से पत्थर रख दिए गए तो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, हाउलाइल खुलफाओ मिन बादी, मेरे बाद खिलाफत की ये तरतीब। ये हादसा नहीं हुआ, ये हादसा नहीं हुआ। और जी वक्त के खलीफा थे जी, अपनी हिम्मत से मस्जिद अपने हिम्मत से रोज़ा रसूल में अपनी कब्रें बनवा ली, अपनी हिम्मत से बनवा ली, अपनी हिम्मत से नहीं बनवाई। रब ने इनकी जगह यही रखी हुई थी, जगह इनकी यही थी। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये जगह मखसूस थी अबू बकर उमर के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक जगह पे आप मौजूद हो,
एक कुर्सी आपके पास खाली हो, इधर से आपका ससुर आ जाए, इधर से आपका दामाद आ जाए, खाली कुर्सी पे किसको बिठाओगे? तुमने अभी देखा नहीं, मौलाना समीउल्लाह रब्बानी साहब नाम लेके कह रहे थे, मलिक हाजी गुलाम शबीर साहब मेरे ससुर साथ वजाहत भी की है, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। जो अच्छा दामाद होता है वो अपने ससुर की इज्जत करता है। कुर्सी एक खाली है, जगह एक कुर्सी की है, इधर से ससुर इधर से दामाद, खाली कुर्सी पे किसको बिठाओगे? ससुर को ना। तो हुजूर के रोजा में 2 कब्रों की जगह खाली थी, हक 4 यार में से 2 नबी के ससुर थे, 2 नबी के दामाद थे। हुजूर ने अपने ससुर सुला लिया, तुम्हें तकलीफ किस बात की है? मर्जी हुजूर की। हुजूर अपने दामाद सुला लेते, हम फिर भी राजी थे, हमें कोई शिकवा था, हम फिर भी राजी। हुजूर ने अपने ससुर सुला लिए, हम फिर भी राजी हैं, हमें कोई तकलीफ। नबी का याराना भी मेरे ईमान की बुनियाद है और हुजूर का घराना भी मेरे ईमान की बुनियाद है। हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत को अपने लिए हिर्ज़े जां भी समझते हैं, ईमान का मेयार भी समझते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जिन जिन को अपने रंग में रंग दिया है, जिन पर अपना रंग चढ़ा दिया है, अब वो रंग उतरने वाला नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर के लिए सहाबा का तायन भी रोज़े अव्वल से हुआ है। सहाबा के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर का तायन भी रोज़े अव्वल से हुआ है। हम अल्लाह के फजल से नबी के यराने की भी इज्जत करते हैं, हुजूर के घराने की भी इज्जत करते हैं। ये हो सकता है कि किसी मसलहत में आकर या बज़दिली में आकर आसिफ मुआविया शान अबू बकर सिद्दीक का दिफा ना कर सके, उमर का दिफा ना कर सके, गनी का दिफा ना कर सके, अली का दिफा ना कर सके। ये हो सकता है कोई और बंदा भी खामोश होके बैठ जाए, लेकिन अबू बकर के हक में कुरान काफी है, उमर के हक में कुरान काफी है, गनी के हक में कुरान काफी है, अली के हक में कुरान काफी है। अगर किसी को अबू बकर उमर से अदावत है तो लाख रखे, लेकिन अबू बकर के हक में गारे सौर गवाही देती रहेगी, अबू बकर के हक में नबी का रोजा गवाही देता रहेगा, उस्मान और अली के हक में नबी की निस्बतें गवाही देती रहेंगी। और नबी के ये सहाबा, नबी के अहले बैत का एक एक फर्द कल भी बुलंदियों पर था, आज भी बुलंदियों पर है। जो उनकी इज्जत करेगा दुनिया में भी इज्जतदार, आखिरत में भी इज्जतदार। जो सहाबा या अहले बैत को किसी दौर पर भी कोई गलत बकवास करेगा दुनिया में भी मुर्दार होगा, आखिरत में भी मुर्दार होगा। जबकि नबी के सहाबा के हक में अल्लाह के फजल से कोई बज़दिली नहीं है। आसिफ मुआविया से और इसकी आने वाली नस्लों से तवक्को यही रखी जाए कि हमारा पैगाम, हमारे लफ्ज, हमारा इल्म, हमारे जज्बे, हमारा शौक, हमारा बलबला, हमारी गैरत, खून का एक एक कतरा अबू बकर सिद्दीक के नालैन का मकरूज है, जनाबे उमर की गैरत का मकरूज है, जनाबे गनी की मोहब्बतों का मकरूज है, जनाबे अली की विलायत का मकरूज है, जमार अमीर मुआविया की अजमत का मकरूज है। जब भी होंगे बात यही करेंगे कि नबी के सहाबा भी जिंदाबाद, अहले बैत भी जिंदाबाद। हमारा अमल, हमारी तकरीर, हमारी तहरीर, हमारा एक एक फेल दुनिया में पैगाम देगा कि दुनिया वालों सहाबा के जिक्र को, अहले बैत के जिक्र को यूं आम कर दो कि तुम्हारी मोहब्बतों में, तुम्हारे नारों में इतनी जान हो कि गली, चौक, बाजार, चौराहे, जलसे, जुलूस, तकरीर, तहरीर में जब भी आपकी आवाज गूंजे तो आवाज एक ही होगी, सहाबा, 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 सहाबा। और नबी के यारों तुम्हारी इज्जतों को सलाम, नबी के जानिसारों तुम्हारी अजमतों को सलाम, नबी के गमखारों तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। तुम सहाबा से मुखलिस थे, हम तुमसे मुखलिस हैं। तुम सहाबा पे फिदा थे, हम तुम पे फिदा हैं। तुम सहाबा
सहाबा पे मर गए, हम तुम पे मरते रहेंगे। तुम सहाबा पे लुट गए, हम तुम पे जवानियां लुटाते रहेंगे। लेकिन खून का एक एक कतरा जहां गिरेगा वहीं पे बोलेगा सहाबा 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 सहाबा। हमें गसीलुल मलाइका की गैरत नहीं भूली, हमें बदर के शहीदों की शहादत नहीं भूली, हमें ओहद के शहीदों का जज्बा नहीं भूला। जब भी दास्तान अजीमत लिखी जाएगी, जब भी खून मुख्तार की कीमत तय होगी, आवाज यही आएगी सहाबा 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 सहाबा। ऐ मेरे रब गवाह हो जा, ऐ मेरे रब गवाह हो जा, तेरे नबी की खत्मे नबूवत के लिए, नबी के सिद्दीक के लिए, नबी के उमर के लिए, नबी के गनी के लिए, नबी के अली के लिए, नबी के हसनैन के लिए, नबी के मुआविया के लिए हमारा खून अगर कबूल होते तो अल्लाह कबूल कर। कबूल करने के बाद भी, शहादत के बाद भी आवाज एक ही आएगी सहाबा 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 सहाबा। किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है, किसी सनद की जरूरत नहीं है, किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। मेरा फर्ज है कि मैं जब जाऊं जहां जाऊं वहीं पे बोलूं सहाबा 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 सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर।